नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है तो उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि क्या आप बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर बन सकते हैं? नेम, फेम, सक्सेस, मनी, वेल्थ, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, या क्या बिजनेस करना चाहिए, या अभी करंट सिचुएशन में जॉब के रिगार्डिंग भी आपको डिसीज़न लेना है? तो सबसे पहली बात आपके जो पाम में दिखाई दे रही है वो है आपका भाग्य। कि आपका जो भाग्य है या जो फॉर्च्यून राइज है वो थोड़ा लेट शुरू होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा भाग्य आपके हथेली में है। आपकी भाग्य की जो रेखा है वो पहले ये थी, जो एकदम आधी अधूरी, धुंधली, और इसमें कोई किसी भी प्रकार का बल या मजबूती है ही नहीं। इसीलिए बहुत सारे डिज़ायर या एम्बिशन आपके शुरू होते से ही ख़त्म हो गए, या उनके ऊपर आप काम नहीं कर पाए, या बहुत सारे काम अभी तक आपके कोई भी ऐसा कुछ बन ही नहीं पाए कि जिससे आपको खुशी मिले, संतुष्टि मिले, या जीवन में प्रगति दिख सके। तो बहुत सारे अभी भी आपकी इच्छा अरमान पेंडिंग ही है, या कहीं ना कहीं आपने दबा रखा है, या मन के अनुसार काम नहीं हो पाया। अब इसके जस्ट बाद में ये जो लक लाइन आपकी निकल रही है ये सबसे बेस्ट है, और इसमें भी प्रॉब्लम एक ये है कि ये हृदय रेखा पे रुक रही है। तो हार्ट लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो इमोशनल डिसीजंस लेने के कारण या सेंटिमेंट्स के कारण अपने करियर या अपने लक को डिफ़िकल्टीज़ में लेकर के जाते हैं। इस कंडीशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं। इस कंडीशन में इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, और अगर दूसरों के अनुसार या दूसरों के बातों से प्रभावित होकर के अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो फिर किसी भी तरह का सफलता आपको आगे भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना रहेगा कि आपको आपके मन का काम करना है, या जिसमें आपका क्रिएटिविटी है, आर्ट है, या जिसमें आपका पैशन है, हॉबी है, इंटरेस्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों ही लक लाइन का कनेक्शन मून से ही है। आपकी हथेली में पहले लक लाइन जो क्रिएट हुई थी वो 27 और 8 के एज में ही हो गई थी, यानी इसी समय में कहीं ना कहीं करियर के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आना या मन लायक काम होना शुरू हुआ था। लेकिन वही आपने गलतियाँ की, दूसरों के अनुसार चलना, सेक्रीफाइसेस करना, या मन का नहीं सुनना, या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ना होना। तो अभी तक आपका कोई भी काम हो नहीं पाया, और इस लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड भी नहीं हैं। और वही वापस से ये स्थिति बनने वाली है, और ये स्थिति आपको तकरीबन बनेगी 34 की उम्र में। तो 34 की उम्र से भाग्य रेखा पूरी की पूरी मजबूती में आ जाएगा, जिसके कारण आप जो भी जीवन में चाहेंगे वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग काम बनना शुरू हो जाएगा। जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर कुछ प्रयत्न प्रयासों से आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट भी दूसरों का मिलेगा, क्योंकि मून इलाका ही है बाहरी दुनिया, लोगों, क्षेत्रों का। तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी और लोगों के कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट हो करके काम हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किधर आएगी? फैमिली की तरफ से, इमोशंस की तरफ से, या फिर जहाँ पर आपका ज़्यादा अटैचमेंट है वहाँ से। क्योंकि आप हैं इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप के, और आप को अगर थोड़ा बहुत भी इमोशनल करके कोई बात कह दी जाए तो आप मना नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे डिज़ायर या एम्बिशन आपने फुलफ़िल किए ही नहीं हैं, दूसरों के कारण या सेक्रीफाइस कर गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर बनना है तो इसको तो क्रॉस करना ज़रूरी है, और थोड़ा सा अभी पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा समय आपको बहुत ही जल्द आने वाला है। दूसरी बात यह होती है कि सैटर्न पर आड़ी रेखा क्या करती है? चिंतन मनन बहुत करा देती है, जिसके कारण ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, छोटी छोटी बातों से भी इनफेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जिस पे होना नहीं चाहिए या रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? लोनलीनेस भी दे रहा है, सैडनेस भी दे रहा है, और अनेकों प्रयत्न या प्रयासों के बाद काम बन रहा है, या बार बार डिसीजन में ही फेरबदल हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ों को ठीक रखना है तो सैटर्न रेमेडी भी करना ज़रूरी रहेगा। लेकिन मोर ओवर सैटर्न से कहीं गुना ज़्यादा जो प्रभाव है वो है हार्ट लाइन का, यानी इमोशंस का। वो अगर बैलेंस पोजीशन में आता है तो आपके सारे काम झटपट बनना शुरू होंगे या पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो सबसे बड़ा या सबसे एक्सट्रीम लेवल का जो सक्सेस आपको आपके लाइफ में मिलने वाला है वो आपको 36 से लेकर के 38 के मिड में मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इस समय जो रेखा निकली हुई है वो सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी ये समय आपके जीवन का सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड, या इस समय के बाद से सारी जो उम्र है वो आपको गोल्डन ही रहने वाला है। क्योंकि ये जो प्रोग्रेस लाइन है साफ साफ दर्शाती है कि जो भी एफर्ट आप डालेंगे उसमें सफलता मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा अपने मेहनत या प्रयत्न प्रयासों से। और ट्रैवलिंग उसके बाद लाइफ में बहुत ज़्यादा होना शुरू होगा। तो कॉन्सर्ट हो सकते हैं, या बहुत ही अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट से डिमांड आ सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, किस बिहाव पे कहा जा रहा है? क्योंकि आपकी जो सूर्य रेखा है वो यहाँ पर मजबूत स्थिति में जा रही है,
और सूर्य रेखा जब इतनी मजबूत होती है तो व्यक्ति में काबिलियत तो इतनी होती है कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का नेम फेम पा सकें। एक तो आउटर मार्स से स्टार्ट है, तो पहले ही जीवन में संघर्ष बहुत देखने को मिल गया, फेलियर बहुत देखने को मिल गया, चीज़ें सरलता से मिलती नहीं है इसमें, क्योंकि ये व्यक्ति को योद्धा बनाता है। मंगल और सूर्य का यहाँ पर कनेक्शन, और योद्धा इसलिए बनाते हैं ताकि आप रणभूमि में जा रहे हैं तो विजय प्राप्त करें। तो इसीलिए लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस बहुत कम उम्र से देखने को मिलते हैं, फेलियर देखने को मिलते हैं, काम नहीं बनते। तो वो क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है आपको, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है आपको, और ज़्यादा डर भय चीज़ों से मुक्त कर रहा है आपको, और ज़्यादा काबिल बना रहा है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन, लक लाइन का कॉम्बिनेशन और सेल्फ मेड लक लाइन का कॉम्बिनेशन, प्लस यहाँ पर जो ये सपोर्टिव लाइन आपकी चल रही है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसे डिवाइन हेल्प कहते हैं, एक तो ये रेखा हो गया, प्लस जुपिटर के ऊपर में स्क्वायर का साइन बनना, जो समाज में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ या बहुत अच्छे स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस मरकरी के ऊपर में फिश सिंबल का आना, यानी वाक शक्ति बढ़ना, वाक शक्ति यानी कंठ में मधुरता आना, या फिर अपने बोली से, गायन से, कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मकाम हासिल करना, या जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करना। ये सारे कॉम्बिनेशन साफ साफ दर्शा रहे हैं कि फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और हाईली चांसेस है आपके बॉलीवुड में जाने के, या उससे भी बड़े लेवल पे जाने के। अब इसमें जो बाधाएं हैं उसमें 90% बाधा तो यहाँ पर हार्ट लाइन का ही है, क्योंकि इमोशन का कुछ पता नहीं। मूड अगर अच्छा है तो बहुत सरलता से कोई भी काम को अंजाम दे देंगे, मूड ही ठीक नहीं है तो अच्छे से अच्छे काम को भी छोड़ के चल जाएंगे जो बन चुका है। एक तो ये 90% हो गया। बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो मरकरी की तरफ से आ रहे हैं, जैसे मरकरी पर्वत दबा हुआ है तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। आप जैसे जातकों में काबिलियत बहुत होती है, लेकिन अगर उसको रिप्रेजेंट करने की बारी आ गई तो नहीं कर पाते। मरकरी प्योर रिप्रेजेंटेशन का कारक है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन एरर होना, आगे से रह करके कह नहीं पाना, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, मिसमैनेजमेंट होना, मिसकम्युनिकेशंस होना, या समय बीत जाने के बाद बहुत अच्छे ख्याल आना अपनी बात को कहने के लिए या कोई भी निर्णय लेने के लिए, समय पर निर्णय सटीकता से नहीं ले पाना। तो ये पर्वत दबा हुआ है तो अपने रिजल्ट ये देरी से दे रहा है या ऐसे इश्यूज दे रहा है। एक तो ये इशू आ गया। सैटर्न पे भी आड़ी रेखाएं हैं जो एक बार में सफलता होने नहीं देती, और इसके अलावा जो चंद्र और शुक्र का यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड हो रहा है इस तरीके का, ये भी क्या करता है कि मन जो है बहुत ज़्यादा दुखी करता है, विचलित करता है, या मन का कहीं ना कहीं सुन नहीं पाते, कर नहीं पाते, या पता ही नहीं रहता है कि मन कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुक्र हो गया फैमिली, प्योर फैमिली, मैरिड लाइफ और तमाम तरह का आपका कंफर्ट जोन, और चंद्र हो गया आपका मन। तो कहीं ना कहीं फैमिली, कंफर्ट्स, लग्जरीज, इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, निकल नहीं पाते। तो इन सारी चीज़ों से भी क्या होता है कि मन का काम हो नहीं पाता, या मन जो है डिस्टर्ब रहता है। तो ये इश्यूज़ जो है मेन क्या घेरे रखा है अभी तक आपको लाइफ में। और अभी भी आपका क्या कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा है या कनेक्शन आ रहा है कि जॉब करना है। जॉब में तो ग्रोथ हो ही नहीं आपको किसी भी तरह से, क्योंकि आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो प्योर यहाँ पर फायर एलिमेंट का हैंड है, और लंबाई में देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो भी कम बात है, यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स है वो एकदम कॉनिकल हैं। तो ये कॉनिकल जब फिंगर के जब टॉप होते हैं तो इस कंडीशन में ये एक्सट्रीम इमोशनल, सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा फीलिंग जनरेट करने वाला जो है पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। और जॉब में तो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ता है, अपने वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत देना पड़ता है, जहाँ पर फीलिंग ज़ीरो होती है, इमोशंस ज़ीरो होते हैं, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है किसी भी तरह के जॉब में। तो यहाँ पर जॉब के लायक तो आपका स्ट्रक्चर है नहीं, या जॉब के लायक, या जॉब के लिए आप हैं ही नहीं एक्चुअली। तो इसीलिए वहाँ तो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, और ज़्यादा टेंशन वरीज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। तो इन सभी से अच्छा आपका लक लाइन देखिए कहाँ से है, चंद्र से है। आप अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को पकड़िए, आँख बंद कर उसके ऊपर एफर्ट डालना शुरू करिए। किसी भी तरह के इमोशन, फीलिंग्स या सेक्रीफाइसेस जैसी चीज़ें जो होती हैं, इन सारी चीज़ों से पीछे मत हटिए। और जैसे मूड स्विंग भी अगर हो रहा है या कुछ भी ऐसे फर्दर इश्यूज़ आ रहे हैं इमोशंस के रिगार्डिंग, तो उसको अपने काम पे मत लेकर के आइए। बाकी जगह ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ इशू नहीं आएगा इतना। और गोल्डन पीरियड टाइम आ रहा है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ आप करिए। ऐसा ना हो कि ये पीरियड भी चला जाए फिर लाइफ टाइम अफसोस आपको रह जाए कि
इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, क्योंकि ये लक लाइन तो साफ साफ दर्शा रही है कि अपॉर्चुनिटी आगे से चल के आएगी आपके पास में। ये जो अभी एजेस बताए गए 34 से भाग्य रेखा जनरेट होना, 36 8 में खुद का लक लाइन जनरेट होना, तो इस विषय पे आपको ध्यान रखना है। और अगर ये चीज़ आपने कर लिया तो जितना आप जीवन में चाह रहे हैं, नेम फेम रिस्पेक्ट एंड मनी, इससे लाख गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट या सिंगर्स या सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के लोग देखने को मिले हैं, उनमें यही चीज़ है कि एक बार उनका जो लक लाइन स्टार्ट हुआ या एक बार उन्होंने जो संघर्ष के बाद में सफलता शुरू किया, तो वो लाइफ टाइम वो एवरग्रीन हो जाते हैं। और ये फील्ड ही ऐसा है जिसमें एक बार बस चलने की देरी रहती है। तो इसीलिए इस विषय को ज़्यादा आपको ध्यान देना है और निर्णय खुद ही लेना है। बाकी 101% सक्सेस होने के चांसेस आने वाले कम से कम 3 या 4 साल के अंदर में आपके होने के जो चांसेस है पूरे के पूरे हैं। और इसके अलावा जो एक और क्वेरी थी कि वॉइस क्वालिटी बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गणेश वंदना कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमेशा गणेश मंदिर में जाते रहना या उन गणेश जी के मंदिर में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शंस के लिए जो है डोनेशन कर देना। कंस्ट्रक्शन का जो कारक होता है वो यहाँ पर सैटर्न होते हैं, तो सैटर्न का जो डोनेशन है वो जा रहा है गणेश जी को। और गणेश जी की कृपा आशीर्वाद से जो सिद्धि विनायक है उससे हमको सिद्धि किसी भी तरह की प्राप्त होने में सरलता आती है। तो ये जो कला है ये एक प्रकार की सिद्धि ही है जो अपने जादू जो है वाणी के द्वारा निकालती है और सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। तो इसीलिए ये काम आप जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये ज़रूर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अधिक से अधिक हो सके अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कहिए या पॉजिटिव लिखिए। ये तीनों चीज़ जो है मरकरी का ही है, बोलना, लिखना और एक प्रकार से सोचना, क्योंकि सोचना सबकॉन्शियस माइंड होता है और वहाँ पर ऑन करते हैं यहाँ पर आपके मरकरी। तो ये जब आप चीज़ें करना शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। या मिरर के सामने भी अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो इससे आपका राहु भी पॉजिटिव होगा। राहु की स्थिति वैसे ख़राब नहीं है आपके पाम में, लेकिन राहु हेल्प कैसे करते हैं कि लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस करवा देते हैं, जो रातों रात एकदम उछल जाते हैं। और आज के टाइम में सोशल मीडिया के कारण ये चीज़ हो भी पा रहा है ईजिली। तो ये चीज़ आप जो है प्रैक्टिस में कर सकते हैं या एज ए रिचुअल फॉलो कर सकते हैं और इसका मैजिक कुछ समय के अंतराल में आपको खुद देखने को मिल जाएगा। बस इतना करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और करें या ना करें, लेकिन अगर इतना ही करते हैं तो ये रिज़ल्ट आपको प्रोमिनेंटली देगा या आप अपने खुद के लाइफ में ही ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि सैटर्न पर आड़ी रेखा करवाती ही यही है, या मरकरी दब जाता है तो होता क्या है कि पढ़ाई किसी और चीज़ की हुई रहती है, पसंद कुछ और रहता है, कर कुछ और रहते हैं। क्योंकि सैटर्न जो कर्म के कारक है, भाग्य के कारक है, वो अब यहाँ पर आपके बदल गए हैं। वो यहाँ पर अब आपके परिणाम कुछ और देने लग गए हैं, विपरीत परिणाम देने लग गए हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपने इंटरेस्ट हॉबी को छोड़ना नहीं चाहिए, उसी में आपको ज़्यादा प्रोग्रेस है। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो जो बात बताई गई कि फायर एलिमेंट हैंड, उसमें क्या होता है कि फिंगर का स्ट्रक्चर शॉर्ट हो जाता है और पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर रेक्टेंगुलर हो जाता है। शॉर्ट फिंगर एक इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी को, इमीडिएट डिसीजंस लेना या थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने के विषय को दर्शाता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करने की आदत यह देता है। तो शॉर्ट फिंगर इतना ख़राब नहीं माना जाता, लेकिन इस कंडीशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान ज़्यादा होता है और आपको ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपका मरकरी फिंगर भी शॉर्ट है। तो आप जैसे ज़्यादा बहुत जल्दी ह्यूमर्स में पड़ जाते हैं, आधे अधूरे ज्ञान पर भरोसा कर लेते हैं, प्रॉपर किसी बात के जड़ तक नहीं जा पाते या दूसरों पर जल्दी बिलीव कर लेते हैं। आप जैसे जातकों के साथ फ्रॉड तो बहुत ईजिली हो सकता है। बार्गेनिंग स्किल्स होते नहीं हैं, मनी मैनेजमेंट वीक होता है, पैसा सरलता से फिसलता है। और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में ले रहे हैं तो सारे काम बिखर जाएंगे, आधे अधूरे रह जाएंगे। कमिटमेंट भी नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, क्योंकि वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आपका फिंगर शॉर्ट है, तो आप इसका यूटिलाइज़ कहाँ कर सकते हैं, एक्शन अपने करियर में लेने के लिए, कि वहाँ फटाफट कोई अपॉर्चुनिटी आए या फिर वहाँ फटाफट कोई काम करना है, तो उसमें टालम टाली नहीं चलेगा, उसमें आप अपना ये नेचर अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में मेजर डिसीज़न या प्लानिंग करते समय ये चीज़ नहीं काम आएगा। और इसीलिए आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट किया गया कि आपको तो दूसरों के अनुसार चलना ही नहीं है। आपको दूसरे लोग सपोर्ट करने के लिए बने, ना कि दूसरे लोग आपको एक प्रकार से ऑर्डर देने के लिए या फिर आपको समझाने के लिए या फिर आपको
अपने डायरेक्शन पे चलाने के लिए। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना, और ये रेमेडी सारी इसीलिए दी गई है ताकि ये चीज़ आपका बिल्ड हो सके। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंस में, फर्स्ट फिंगर के लेंस ज़्यादा लॉन्ग है तो ये लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देता है। अब लीडरशिप का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो कम्युनिकेशन से भी है, लेकिन इस कंडीशन में ये लीडरशिप कैसा दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बना रहा है। तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियाँ सरलता से लेते हुए आते हैं। या ज्ञान की अगर बात करें तो वो बहुत अच्छा रहता है, ज्ञान में किसी तरह से कोई कमी नहीं रहती, हर क्षेत्र के विषय में या जिस भी बारे में पर्याप्त ज्ञान चाहिए वो रहता है। लेकिन क्या मरकरी डिस्टर्ब हो गए या मरकरी माउंट जो है दब गया, तो उस ज्ञान का प्रदर्शन अगर करने जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अब पाम का जो स्ट्रक्चर वो रेक्टेंगुलर यानी लंबाई में ज़्यादा है, तो ये क्या करता है कि शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आप ज़्यादा कर सकते हैं। सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होंगे आप, नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना पीस या हैप्पीनेस फील करेंगे, जितना मटेरियलिज्म में जाएंगे उतना डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। इस कंडीशन में जितना इमोशनल सेंटिमेंटल डिसीजंस या रिएक्ट करेंगे उतना लाइफ टफ होगा। जितना ज़्यादा इस कंडीशन में अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने आप को समय देंगे, अपने आप को हील करेंगे, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहेंगे, पॉजिटिव पीपल से कनेक्शंस रखेंगे, स्पिरिचुअल अगर रहेंगे, प्रकृति के निकट रहेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और मेन जो चीज़ है सुकून, वो आपके जीवन में आ पाएगा। तो ये जो है चीज़ आपको समझना यहाँ ज़रूरी है। इसके अलावा जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या एक्शन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड है, समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल जाते हैं। यही बात फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी बताती है कि आपका नेचर जो है फ्रेंडली और कुछ समय के बाद फ्रैंकली भी हो जाता है। आप रिश्ते निभाने वाले, बनाने या ले करके चलने वालों में से हैं। यहाँ पर जो यव का चिन्ह है वो ठीक है, तो मटेरियलिज्म में कोई कमी होता ही नहीं है। अच्छा लग्जरीज, कंफर्ट्स, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जी पाते हैं। और फर्स्ट फेलेंज के ऊपर आड़ी रेखा हाइपर टेंशन या वरीज की निशानी होता है, और वो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और सैटर्न की आड़ी रेखा बेफिजुल के चिंतन मनन के कारण भी आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के जो नोट्स हैं आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे जो रेमेडी आप करेंगे उसका क्या फ़ायदा निकल के आएगा कि आप को खुद जो है बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो पाएगी और बिलीव हो पाएगा कि आप खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर आपको किसी से परमिशन लेने की, कंफर्म करने की या किसी के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका माइंड लाइन तो कितना जल्दी ही इंडिपेंडेंट हो गया, तो आपको तो और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाने में सक्षम हैं। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक नहीं है। जब भी ये पर्वत थोड़े बहुत भी दबना शुरू होते हैं, जैसे यहाँ पर ये दब रहा है, शुक्र और मंगल के बीच का क्षेत्र, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई माइनर इश्यूज, स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कोशिश करना चाहिए योगा प्राणायाम रेगुलर करें, शरीर से पसीना निकले या फिजिकल एफर्ट्स बढ़े, तो उससे हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ है या स्ट्रगल है जो फ्यूचर में आ सकता है वो नहीं आएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी स्क्वायर का साइन होता है तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुखों को बढ़ा देता है। तो मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी होना, फैमिली से सुख मिल पाना, फैमिली को सुख दे पाना, किसी तरह के रिसोर्सेज संसाधन की कमी ना होना, और सबसे मेन कि 36 व उसके बाद में जीवन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ना। और वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि वेल्थ बढ़ता है। वेल्थ क्यों बढ़ता है? क्योंकि योग्यता अच्छी होती है। और जुपिटर यही इंडिकेट करते हैं कि या स्क्वायर का साइन कहीं भी हो तो वो प्रोटेक्शन का साइन होता है। तो जुपिटर के ऊपर आने के कारण क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब जो आपके पास ज्ञान रहेगा उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छा कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए वर्क कर पाएंगे, समाज में एक अच्छा रुतबा या नाम सम्मान कमाने की पूरी सक्षमता यह देता है। इसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी आड़ी रेखाएं हैं ये सब एम्बिशियस बनाती है, और मेनली ये जो रेखाएं होती हैं ये धार्मिक या आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग करती है। सैटर्न के ऊपर खुद की अपनी रेखा भी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, तो ये रेखा को ट्रुथ लाइन कहते हैं। झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसे चीज़ों से दूर होते हैं। दिखावटीपन तो बिल्कुल ज़ीरो ही होता है, और आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जिनके पास होता बहुत कुछ है लेकिन तब भी शो ऑफ करने जैसी आदत नहीं होती, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि आप दिल के साफ रहेंगे या दिल से जो है न्याय करने वालों में से रहेंगे, तो आप जैसे ज़्यादा तक न्यायप्रिय हो जाते हैं, और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं।
ये अगर अपॉर्चुनिटी लाइन पे एक भी अगर आड़ी रेखा नहीं होती तो अभी तक तो आप बहुत कुछ कर गए होते। ये आड़ी रेखा किस बात को इंडिकेट करती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन समय पर आप ग्रैब नहीं कर पाते। आपका मूड इशू इतना ज़्यादा रहता है, वो बाद में पता चलता है कि अच्छा ये लॉस हो गया, ये चल गया, लेकिन कोई बात नहीं, वापस वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आते रहेगा। तो यहाँ पर इसकी स्थिति को ठीक रखना ज़रूरी है। और बाकी लकलन की स्थिति तो ऑब्वियस बहुत ज़्यादा अच्छी हो ही रही है। सूर्य की स्थिति की बात करें तो सूर्य पर्वत भी दबे हुए हैं, लेकिन यहाँ उतनी नेगेटिविटी नहीं है और सूर्य के क्षेत्र में मल्टीपल लाइन का फॉर्मेशन इस तरह से आ रहा है। तो ये क्या करता है, मल्टी टास्किंग नेचर या मल्टीपल इंटरेस्ट को बिल्ड कर देता है। लेकिन ये रेखा इतनी कमज़ोर है कि इनका असर उतना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इंडिकेट डेफिनेटली कर रहा है कि आप बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस या दूसरों के बातों से, प्रोफेशन से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के ऊपर में एक और सिग्निफिकेंस डेवलप्ड होने लग रहा है। एक यहाँ पर भी इन फ्यूचर आ सकता है ट्रायंगल या फिश का, और ये अगर कॉम्बिनेशन आता है तो ये और ज़्यादा ग्रेट सक्सेस देगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन वैसे ही बिल्ड हो गया है जो अगेन वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है, और आप जैसे ज़्यादा तक अपने ख़ानदान या पिता का नाम बढ़ा पाने में सक्षम होते हैं। और अपर पोजीशन में बायफोर्क के साइन रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी के साइन होते हैं। ये कंफर्म करता है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगा। और बहुत सारे साइन यहाँ बनना बाकी, जैसे इधर एक ट्रायंगल बन सकता है, इधर एक ट्रायंगल बन ही रहा है, इधर एक स्टार बन सकता है। तो ये सारे साइन अगर मजबूत और होते हैं तो आपको रिवॉर्ड, अवार्ड या किसी भी तरह का फेम या ग्रेट सक्सेस देने में सक्षम हो जाएंगे। वैसे ही अभी सूर्य रेखा मजबूत है तो काबिलियत में या फिर योग्यता में किसी तरह की कमी नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर जैसा बात किया गया फिश सिंबल, तो फिश सिंबल एक ऐसा चिन्ह होता है जो ईश्वरीय कृपा के अतिरिक्त आता है, और ये जब आता है तो ये गॉड गिफ्टेड साइन होता है। तो मरकरी के ऊपर आया तो जो वाणी है उसके द्वारा जीवन में बहुत नाम, सम्मान या प्रगति करने की संभावना यह दे रहा है। इधर पे स्क्वायर का साइन बिल्ड हो सकता है, अगर होता है तो ये प्रोटेक्शन का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन का साइन आना यानी फाइनेंस अच्छा होना, कनेक्शंस अच्छे रहना, कनेक्शन के थ्रू काम बच जाना, बोलचाल की कला में माहिर हो जाना, कन्विंसिंग स्किल अच्छा हो जाना, अपने परफॉर्मेंस से लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित या प्रेरित कर देना। अभी क्या है कि मल्टीपल्स लाइन है तो ये हॉस्पिटैलिटी देता है, सिंपैथेटिकल नेचर देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज बिल्ड हो जाता है, और एक तरीके से कन्विंसिंग पावर या अट्रैक्टिव नेचर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। अगर आप आगे थोड़ा पब्लिकली अपने आप को रखें तो पाएंगे कि लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल हो रहे हैं। लेकिन ये पर्वत दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग स्किल या लोगों के फ्रंट में आ करके अपनी काबिलियत शो करने की जो कैपेसिटी वो कहीं ना कहीं वीक है। तो इसीलिए ये सारे रेमेडी सजेस्ट किए गए ताकि योग्यता बाहर निकल के आ सके। निकल ही नहीं पाती है जब ये पर्वत दबा रहता है। तो हृदय रेखा से जब भी ऐसी नीचे की तरफ रेखा जाती है तो मातृभक्त होते हैं, यानी माता पिता या पूर्वजों के लिए जो है सेवा करने की भावना यह देता है। और हार्ट लाइन से जब भी ऐसी नीचे की तरफ रेखा आती है तो इमोशनल सेटबैक होता है। जब इमोशनल हर्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट या ओवर थिंक या वो बातें हमको पिंच कर जाती है, चुभ जाती हैं, तो भी ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। आप कभी भी जीवन में ध्यान रखिए कि पैसा संबंधी व्यवहार मत रखिएगा। अगर पैसे का लेन देन हुआ तो रिश्ता खराब होगा। अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। आपको सपोर्ट ही वहाँ से मिलेगा जहाँ पर आपने एक्सपेक्टेशन ना रखा हो, क्योंकि इसे ही कहते हैं डिवाइन हेल्प, जो आपके लाइफ लाइन के पीछे भी है। और ओवर एक प्रकार से इमोशंस, ओवर केयर, ओवर एक्सपेक्टेशंस, इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है। और ये सारी चीज़ें मेडिटेशंस के द्वारा, योगा प्राणायाम के द्वारा, सुबह जल्दी उठने के द्वारा, टहलने के द्वारा, किसी भी तरह का प्रिंसिपल लाइफ में फॉलो करने के द्वारा, अपने आप में ही बिजी रहना या अपनी काबिलियत को सुधारने के द्वारा ईज़िली हैंडल हो सकता है। हृदय रेखा में मल्टीपल जब फोर्क्स इस तरीके के होते हैं तो ये भी मल्टीपल टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ को बिल्ड करना शुरू करते हैं। जैसे कि ये रेखा जो नीचे जा रही है ये क्या करेगी, आपको स्मार्ट बनाएगी, प्रैक्टिकल या लॉजिकल बनाएगी। सीधे जाने वाली रेखा वर्कोहलिक बनाएगी, तो खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे। ऊपर जाने वाली रेखा इमोशनल केयरिंग बनाएगी। तो तीनों टाइप का नेचर पर्सनालिटी समय समय पर वर्क करेगा, लेकिन इसने गैप ले लिया है पहले ही 2-3 दफ़ा, तो इसीलिए किसी भी तरह का इमोशन या भावना जिसे हम कहते हैं वो नहीं टिक पाता, चल ही नहीं पाता। इसीलिए आप
बार बार सजेस्ट करें कि इमोशनल होकर डिसीजन तो लीजिएगा मत, क्योंकि वो टेम्परेरी इमोशंस है, टेम्परेरी फीलिंग है। जब भी ये ओकेजन स्टार्टिंग लाइफ में होता है तो बचपन में ही मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या हेल्थ इशू, फैमिली इशू से गुजरना पड़ जाता है। लेकिन ये जो आइलैंड है ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया, 17-18 साल की उम्र तक आते आते ख़त्म हो गया ये। तो मेंटल स्ट्रेंथ पहले से अच्छी थी और अच्छी हो गई, लाइफ लाइन का फ्लो और अच्छा हो गया। तो एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी हो गया कि हाँ अब आप अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकली जो कंफर्म करती है कि आपने उसके बाद जो भी निर्णय लिया, प्लानिंग की या जो भी चाहा वो सरलता से आपको मिलता गया, क्योंकि ये माइंड को क्या करता है, सेटिस्फेक्शन देती है इस तरह की रेखाएं। तो क्या हुआ, पहले राहु की रेखाएं भी आकर के ऐड हुई, जो इल्यूजन थी उन इल्यूजन्स पे काम किया, सफलता मिली। तो वो दिखा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर 20 से लेकर के तकरीबन 32-33 तक तो जो आपकी प्रोग्रेस लाइन से वो निकल रही है। इसके बाद में क्या हो रहा है कि माइंड लाइन एकदम स्थिर हो गई और एकदम स्मूथली आगे बढ़ रही है। तो ये समय आपके जीवन का अगेन 34 का ही रहेगा, और उस समय के बाद से ये कंफर्म करता है कि मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आपके बढ़ेगा। और जितने भी अपर पोजीशंस में रेखा जा रही हैं ये सब बिजनेस सेंस, लक, ये मरकरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो काबिलियत बढ़ती है, योग्यताएं बढ़ती हैं, स्पेशलाइजेशन या एक प्रकार से किसी भी काम में स्किल्ड होने के चांसेस जो है हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है ही, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता है अच्छी, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा है, मेमोरी शार्प है, और अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज है, उसकी बिहाफ पे सही डिसीजंस ले पाना, ये लाइफ में आगे बढ़ पाने की योग्यता भी अच्छी है। तो माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है, इसलिए पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आगे आपको आएगा। यहाँ पर जो 1, 2, 3 लगातार यहाँ पर जो रेखा काट के गई है ये हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस एंड वरीज को क्रिएट करती है। तो ये समय आपके जीवन का 30 के बाद ही दिखाई दे रहा है। 30 एंड 31 मतलब करेंट सिचुएशन में ये रेखा एक्टिव है, और अब जो है सपोर्टिव लाइन भी आपकी एक्टिव होने जा रही है 33, 34 से। तो ये सब स्ट्रेस वरीज अब डेफिनेटली ख़त्म होगा। लाइफ में मेजर रिस्क अब आप लेने वाले हैं और वो रिस्क से सफलता मिलेगी, उसका ये साइन है। और ये यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, इधर ट्रायंगल बन रहा है, ये जितने भी ऐसे ट्रायंगल जो बनते हैं ये कंफर्म करता है कि आप अपने लाइफ में घर बना पाएंगे या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अच्छी कर पाएंगे। 99% चांसेस तो जो प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बिल्ड करने का है वो उसको ये इंडिकेट करता है। और इधर से भी रेखाएं आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग ऐड होंगे, फिर उसके बाद बिछड़ेंगे, फिर ऐड होंगे। तो ये इंडस्ट्री ही ऐसी है या जीवन शैली इसमें हो ही ऐसा जाता है कि बहुत लोगों से कनेक्शन बनते हैं, फिर थोड़े बिगड़ते हैं या एक प्रकार से अलग होते हैं। तो इस तरीके की जब कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन ले रहा हो तो इस कंडीशन में लगातार लाइफ में चेंजेस या फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं, लेकिन वो डिस्टर्बिंग चेंजेस या फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, क्योंकि मिडिल ऑफ द पाम लाइफ लाइन आ रहा है। तो करियर, फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चल पाएंगे। इंटरनल मार्स पे काम करना है ताकि फिजिकल फिटनेस ठीक रहे। आउटर मार्स डेफिनेटली अच्छा है, तो किसी भी तरह का रोग, ऋण, शत्रु आपको जीवन में मेजर लगने नहीं वाला है। शुक्र की स्थिति देखी जाए तो अच्छा खासा एरिया ले रहा है। तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। और इधर की जो आड़ी रेखाएं ये सब अननेसेसरीज वरीज देती है। नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़ के कारण ये आती हैं। और ये क्या करती हैं, सबसे पहले लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस को हार्म करती है, दिल से सुकून, चेहरे की रौनक को ख़त्म कर देती है। लाइफ में लाख सुख हो, लाख कुछ हो, लेकिन संतुष्टि, मज़ा या प्लेजर की फुलफिलमेंट हो नहीं पाती है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैरिड या फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होना शुरू होता है। तो वो कॉम्बिनेशन अभी जनरेट हो रहा है, इसको ठीक आप तुरंत कर सकते हैं। इधर से जो रेखा निकल रही है इसे वियलाइसिस कहा जाता है। एक तरह का एडिक्शन दे सकता है ये, नहीं तो लीवर संबंधी, पेट संबंधी तकलीफ आ सकती है। कंफर्म करें कि ये इशू है या नहीं, क्योंकि अब ये रेखा डेवलप हो रही है तो इसके प्रोमिनेंट इंडिकेशंस तो अभी नहीं आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। इधर पे स्टार का कॉम्बिनेशन आ ही गया है, बहुत अच्छा साइन है ये चंद्र के ऊपर होना। चंद्र जो कारक है वो मन का होने के साथ साथ समाज का भी है। तो जब स्टार जैसे साइन किसी भी माउंट के ऊपर आते हैं तो वहाँ से एक्सट्रीम बेनिफिट जो है हमको मिल पाता है। तो एक्सट्रीम बेनिफिट में क्या हो गया कि आपको पब्लिक का सपोर्ट या केयर बहुत अच्छा मिलेगा, फॉरेन लैंड से बहुत लाभ मिलेगा, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ बहुत होगा। ट्रैवलिंग जितना लाइफ में होगा उतना ज़्यादा लाइफ में एक्सपांशन या ग्रोथ या सक्सेस मिलने के हायर चांसेस आपके हो जाएंगे। और चौथा ही सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जितना काम आप अपने मन पे, आप अपने खुद पे, आप अपने इंटेलेक्चुअल पे, माइंड पे करते हैं, यानी इसको खुश रखने या सुकून देने का काम, उतना ज़्यादा जीवन में सकारात्मकता या प्रगति होता है।
इसलिए राइटिंग हैबिट रखिए या कोई ना कोई ऐसा काम करिए जो आपको खुशी या संतुष्टि दे सके। तो अपने इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि अगर पोएट है तो वो करिए, लेखक है तो वो काम करिए, पेंटर है तो वो काम करिए, आप गायक हैं तो उसके रिगार्डिंग वर्क करिए। तो ये चीज़ आपको सुकून देगा। इधर में बहुत सारी लाइंस जनरेट हो रही हैं, ये सब मरकरी लाइन है, पर ये रुक रुक करके चल रही है। यानी आप कोई भी काम शुरू करते हैं सीखने में भी तो कंटिन्यू नहीं सीख पाते हैं, रुक रुक करके सीखते हैं, या आपका जो लर्निंग है, इंटरेस्ट है, वो चेंज होता है। इन सब के बावजूद भी मनी ट्रायंगल तो बन ही गया है, जो कंफर्म करता है कि यस पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा। और माइंड लाइन को ही देख लें तो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है और ये बहुत जल्दी ही इंडिपेंडेंट हुआ, तो एट द एंड अपना ज़िद पूरा कर पाते हैं। लेकिन ये कितनी सारी आप देख सकते हैं कि अननेसेसरीज वरीज लाइन एक साथ चल रही है। आपको इवन एग्रेशन भी बहुत ख़राब है आपके, लेकिन वो इंटरनल एग्रेशन है, बाहर आता नहीं है आपका। और फिर उसके बाद यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई तो देखिए लाइफ लाइन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई। तो आप इसीलिए आपके लेफ़्ट हैंड जो बताता है कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर के आए हैं या आप इस धरती पे आए थे तो क्या लेकर आए थे, तो देखिए मरकरी लाइन यानी स्किल्स और सूर्य रेखा यानी काबिलियत या नेम फेम पाने की संपूर्ण योग्यता, ये सारे कॉम्बिनेशंस को ये दर्शा रहा है। और सेकेंड हाफ लाइफ का सबसे बेस्ट रहने वाला, इसीलिए लाइफ लाइन भी ठीक हो गया। और इधर भी माइनर जो है स्टार का कॉम्बिनेशन है ही। और सूर्य के ऊपर अगर हम देख लें तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस साइन के बीच में भी ट्रायंगल के साइंस बिल्ड है, जो संघर्ष के बाद भी सफलता दे जाते हैं। और सैटर्न पे आड़ी रेखा ही है जो कभी कंफर्म ही नहीं होने देते किस डायरेक्शन में चलना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, किस तरह के इमोशंस कैरी करना है। क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा ये मत समझिए मूड स्विंग देता है, पुरानी बातें भी दौड़ दौड़ के वापस याद आ जाती हैं जो बेफिजूल की रहती हैं। इसीलिए कहा गया कि सुबह जल्दी उठ के टहले, क्योंकि जो एनजाइटी लेवल है सुबह बहुत ज़्यादा होता है और उस समय उठना, खुद को संभालना या खुद को समय देना सबसे जल्दी फास्ट इन तरह की आड़ी रेखाओं को ख़त्म करता है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। इसके बाद अगर यहाँ पर जो स्टार का कॉम्बिनेशन है जो आपने मेजर किया, ये स्टार का कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो बन रहा है वो प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि ये जो बन रहा है ये राहु रेखा के हेल्प से बन रहा है। तो ये चीज़ कभी भी इतनी ज़्यादा असरकारक नहीं होती है। ये लेफ़्ट पाम है, इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जब छोटे थे, यानी अप्रोक्स टीन एज के ही लमसम में, टीन एज के ही आसपास में, तो उस समय लाइफ में किसी भी तरह का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटते थे, या एक तरीके से लाइफ में कोई बड़ा मकाम हासिल करने से पीछे नहीं हटते थे। क्योंकि जो आउटर मार्स है वो मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है, और उधर राहु रेखा से भी अगर ट्रायंगल या स्टार बनता है तो मेंटल पावर इंक्रीज़ करता है। तो बचपन में या कम उम्र में ज़्यादा थी, बाद में ये कम हो गई, उसको ये जो है कंफर्म कर रहा है। और सूर्य के ऊपर में अगर हम देखें तो प्रोग्रेस लाइंस के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं जो बार बार कंफर्म करती हैं कि मेहनत या एफर्ट्स के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता है, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता है, ऐसा आपको फील होता है। क्योंकि लेफ़्ट पाम दर्शाता है इंटरनल सोल या इंटरनल वर्ल्ड को भी। लेकिन स्थिति सुधर रही है, सूर्य की रेखा देख सकते ठीक हो रही है, ट्रायंगल के साइंस आ रहे हैं लाइफ लाइन के ऊपर, और लाइफ लाइन की क्वालिटी अपने आप में अच्छी हो रही है। तो उम्मीद बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि सफलता, उन्नति या मनचाहा परिणाम संपूर्ण तरह से मिलने की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। और आप पर्सनैलिटी से क्रिएटिव हैं तो इंडिपेंडेंटली वर्क करना, अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन या चेंजेस करना, इनोवेशन का यूटिलाइजेशन करना आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।